स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, शुड आई स्टार्ट इट? हेलो। यस मैम। चलो, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने कहा कोई अग्नि व्यापार की जब बात कर रहे थे तो कुछ चीज़ें क्लियर कट याद रखना चाहिए कि जैसे आपका क्या क्या उसमें अग्नियाँ हैं, मतलब कि कौन कौन से दोष हैं। तो आपको एक पता है कि उसमें बोधक कब है, उस बात को याद रखना है कि बोधक कब बोध कराएगा, टेस्ट कराएगा। तो टेस्ट की वाला काम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, कब से हुआ। जबकि अगर अपना मॉडर्न वाला डाइजेस्टिव सिस्टम को याद रखोगे तो मॉडर्न वाले डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है और वहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। वहाँ पर वो बोलते हैं डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि यहाँ पर डाइजेशन नहीं स्टार्ट होता है, यहाँ पर बोध होता है, सिर्फ बोधक कफ रहता है। फिर आगे क्लेदक कफ है जो क्लेदन का गुण करता है, जो आमाशय में है। और वहाँ पर अगर हम कोरिलेट करेंगे तो स्टमक बोलते हैं कि एसिडिक मीडियम में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वहाँ पर HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और पेप्सिन एंजाइम होता है, वो काम करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। फिर यहाँ पर आगे फूड आता है तो आगे फूड आने पर पाचक पित्त काम करता है और समान वायु काम करती है। हम वहाँ पर सोचें तो मॉडर्न के हिसाब से कोरिलेट करें तो मॉडर्न में क्या है कि आपका जब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हर चीज़ का डाइजेशन होता है। बोलते हैं कंप्लीट साइड ऑफ फूड डाइजेशन। 8th 9th 10th में आपने पढ़कर रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा और वहाँ पर इंटेस्टाइनल एमाइलेज वगैरह भी हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस वगैरह हैं जैसे सकस एंटेरिकस वगैरह सारी चीज़ें हैं। प्लस आपके लीवर से बाइल सॉल्ट्स वगैरह आ रहा है, वो सारी चीज़ें लेंगी क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम, ग्लोबुलिन्स वगैरह वाला जो कार्यक्रम है, फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड वाला काम वो सारा होगा। जैसे सब्जियों को आप चॉपिंग बोर्ड पर काटते हो ना, छोटा छोटा टुकड़ा करते हो तो आपके फैट के मॉलिक्यूल्स करते हैं, मतलब फैट के साथ बाइल सॉल्ट्स के काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी, वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बट वहाँ प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसके लिए मीडियम में जो आपको चाहिए होता है वो ट्रिप्सिन प्रोवाइड एंजाइम के थ्रू होता है। तो वहाँ पर अलग अलग सारे मीडियम होंगे क्योंकि तीनों चीज़ का डाइजेशन हो रहा है। इट मीन्स कि तीनों तरह के मीडिया वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं इटसेल्फ उनका बहुत बड़ा मतलब एंजाइम का रोल है। तो 8-10 तो कम से कम उसमें रट ही लेना कि कौन कौन से होते हैं। जैसे सकस एंटेरिकस हर किसी को याद रहता है, ट्रिप्सिन याद रहता है आपको, यहाँ पर इंटेस्टाइनल एमाइलेज वगैरह वर्ड करके याद रख सकते हो या जो भी इस तरीके से। तो आपको मॉडर्न का भी आना चाहिए क्योंकि कई बार मॉडर्न का भी कुछ कुछ पूछ लेता है या कभी हमें आयुर्वेद का कुछ ज़्यादा नहीं याद आ रहा था तो हम थोड़ा बहुत मॉडर्न भी लिख देते हैं। ठीक है, चाहे डायग्राम स्टाइल में भी बना देना, सामने वाले को पता चल जाएगा मुझे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैंने अभी पलटा तो मुझे याद आया कि वो चीज़ें मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पर जैसे आप मॉडर्न में पढ़ते थे अपना कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ टू एनल कैविटी। तो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा बोधक कब था, क्लेदक कब था, पाचक पित्त था, समान वायु था और बाद में मैंने आपको बोला अपान वायु है। तो जो अपान वायु वाला क्षेत्र है, अपान वायु वाले क्षेत्र के लिए 2 चीज़ें जिम्मेदार हैं, एक गुदा और एक गुदवलियाँ। तो यहाँ पर गुदवलियों के भी नाम याद रहना चाहिए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे पहले जब जैसे हमें पॉटी वगैरह लगती है तो होल्ड करके अगर हम रखना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले संवरणनी होती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कभी भी ऐसा हो जाए। हालांकि जब इंस्पेक्टर्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है वो वही उसी को एनल इंस्पेक्टर्स कह सकते हो, तब उस केस में पेशेंट का होल्ड नहीं रह जाता। तो ऐसे पेशेंट भी आएंगे जो कहेंगे मुझसे यूरिन का प्रेशर नहीं होल्ड होता है या पॉटी का प्रेशर नहीं होल्ड होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं कुछ चीज़ें अभी बता दे रही हूँ जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, तो उससे फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। या कभी किसी की स्पाइनल इंजरी वगैरह के केसेस होते हैं तो वहाँ पर भी चूंकि वहाँ के नर्व डैमेज हो जाती है तो पेशेंट को पता नहीं चलता कब यूरिन आई कब पॉटी आई और अपने आप हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों में भी मात्रा बस्ती वगैरह बहुत बढ़िया काम करती है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से सोचोगे तो जो पक्वाशय है वो वाला एरिया जो है या जो गुद का पार्ट है, गुदौष्ठ पार्ट है, इन सारी जगह वात का स्थान है। तो वात का स्थान होने की वजह से, और वात की बेस्ट चिकित्सा बोलते हैं बस्ती, तो इसलिए हम जो बस्ती देते हैं, और बस्ती में प्रॉपर बस्तियाँ होती हैं, नीरो बस्ती और अनुवासन बस्ती। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आप पेशेंट को मात्रा बस्ती देकर भी बहुत शानदार रिजल्ट ला सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा दीपन पाचन का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अग्निमांद की कंडीशन में मात्रा बस्ती नहीं दीजिए क्योंकि ऑयल होता है तो ऑयल इटसेल्फ मांदता, अग्निमांदता क्रिएट कर सकता है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो पहली संवरणी हो गई, फिर विसर्जन करने का काम विसर्जनी करती है। तो एक संवरणी गुर्दवली हो गई, एक विसर्जनी हो गई, और
बाहर निकाल रहे हो, एक विसर्जन कर रही हो और एक निकाल रहे हो, तो उसको प्रवाहिनी कहते हैं। तो ये 3 नाम याद रखना कि पहले संवर्णी होगी, क्योंकि संवर्णी आप ऐसे याद रखना कि हमें कभी पॉटी लगती है बट हम होल्ड कर लेते हैं, है ना? जिसकी वजह से अभी मैंने बताया कि जब बेगों का धारण करते हो तो सारी बीमारियों की जड़ होता है। तो हम लोग की आदत होती है, कई बार हमको प्रॉपर अपने नेचुरल अर्जेस नहीं पता चलते हैं, तो उस वक्त भी एक तरीके से होल्ड की कंडीशन में होता है। वहाँ पर आप ऐसे पता चला सकते हो कि जब आया था तब आप नहीं गए, बाद में जब जाते हो तो आपका जो मल होता है वो कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। या मॉडर्न में पढ़ते थे कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारा डाइजेशन का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर गुदवलियों के भी नाम आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए कि संवर्णी है, विसर्जनी है और लास्ट वाली प्रवाहिनी है। और 1.5 अंगुल की तीनों हैं, इसलिए 1.5 तियाँ 4.5, तो 4.5 अंगुल का ये आपका जो भी है, मतलब क्या बोलते हैं, आपकी गुदवलियों का प्रमाण है। तो इस बात को भी याद रखना। तो ये आपके सुश्रुत से भी आएगा। और जिनका इंटरेस्ट शल्य वगैरह में या शल्य से आप ईएमएस करते हो, तो आप लोग को, ऐसे लोग को मैं हमेशा कहूँगी कि प्लीज़ आयुर्वेद वाली जो सर्जरी है उस पर बहुत कमांड रखो, और बहुत पेशेंट उससे ठीक होते हैं। जो मॉडर्न की तरफ हम भागते हैं कि हमें हिस्टेक्टमी करनी है, हमें ये करना है, वो करना है, वो कुछ भी नहीं देता है। आप अपनी आयुर्वेद के करोगे, और सबसे बड़ी बात है, अगर अपनी चीज़ों में पैथी में चिकित्सा करते हो और विश्वास के साथ करते हो, तो आप लोग बहुत गोल्डन फेज में जी रहे हो, बहुत अच्छा अर्न करोगे। ये सोचो कि नहीं हम मॉडर्न में करेंगे और हम अर्न कर लेंगे, और कुछ टाइम के लिए शुरुआत में तो होगा, बाद में नहीं होगा। और इसमें वक्त के साथ आप सिर्फ ग्रो करोगे। और एक चीज़ और होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा। अपनी चीज़ अलग होती है। जैसे मेरी मदर एक कहावत कहती थी, अपनी थाती अलग होती है। तो हमारा जो आयुर्वेद है, हमारी विरासत जो है, अपनी अलग ही चीज़ें होती हैं। तो अपनी चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो मैं कहा चिकित्सा जिन लोग को है, और यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली आप लोगों ने 5-7 लोगों ने ज्वाइन किया है, प्लीज़ क्लास में बोलिए सभी को ज्वाइन करें। मैंने इसी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। आप लोग को अगर ये टाइम स्लॉट नहीं कंफर्टेबल है, तो आप लोग एक अपना टाइम स्लॉट भी बता सकते हैं। अगर मैं देखूंगी मेरे को वो टाइम स्लॉट सूट करता है, हालांकि आज मैं शाम को रखने वाली थी 5:30 से 7, बट मेरा कोई प्रोग्राम फंस गया था, जिसकी वजह से मैंने जल्दी रखा है आगे से। चूँकि आफ्टरनून में बहुत सारे लोग को दिवाशयन करने की आदत होगी, और आयुर्वेद में अब आप लोग आ गए हो, तो प्लीज़ दिवाशयन को छोड़ने की आदत डालो। बट संडे की हमारे और भी सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों के भी अपने होते हैं कि संडे को हम अपने बहुत सारे पेंडिंग वर्क निपटाते हैं। तो आगे से जो सेशन है वो मैं कोशिश करूँगी 5:30 ही लूँ, और 4 to 5 मेरा क्लास होता है, फेसबुक पर लाइव सेशन है। आप लोग प्लीज़ उससे ज्वाइन हो रही हो, अपने कॉलेज में भी सभी को बोलो, क्योंकि मैं उसमें आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और साथ में मेनली एस्ट्रोलॉजी पर डिस्कशन करती हूँ। तो जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अलग से लिए रखा हुआ है, मतलब होता ना, आप लोग को कुछ अलग टॉपिक भी लेने होते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से कई बार आप अपने चार्ट वगैरह को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और चार्ट को क्या समझना, अपने आप को इंसान बहुत बढ़िया से समझ जाता है। मीन्स मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, अगर मैं उस काम को करती हूँ तो मैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, या आज की डेट में मैं अपने बारे में जितना भी जानती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें होती हैं।